माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित कक्षा 9 के छात्र छात्राओं के लिए हिंदी विषय के अंतर्गत संस्कृत खंड से आज का प्रकरण है परमहंसः रामकृष्णः। परमहंसः रामकृष्णः का नाम आपने सुना होगा। परमहंस रामकृष्ण के जीवन के बारे में भी आप जानते होंगे। तो आइए सबसे पहले इस पाठ का हम परिचय जान लेते हैं। प्रस्तुत पाठ में सिद्ध महात्मा स्वामी रामकृष्ण परमहंस के बारे में महत्वपूर्ण ज्ञान दिया गया है। इस पाठ में क्या है? स्वामी रामकृष्ण परमहंस के जीवन वृत्त के संबंध में, उनके जन्म के संबंध में, उनके अनुभवों के संबंध में, उनके चिंतन के संबंध में, उनके दर्शन के संबंध में आपको ज्ञान प्रदान किया गया है। दूसरा बिंदु देखें, स्वामी रामकृष्ण के आचरण में समाहित आदर्श मूल्यों और उनके अनुभवों के बारे में बताया गया है। यह एक विशेषता थी स्वामी रामकृष्ण परमहंस की कि उन्होंने जो अनुभव किया अपनी साधना के द्वारा, अपने त्याग के द्वारा, अपने समर्पण के द्वारा और अपनी तपस्या के द्वारा, जो कुछ भी उनका अनुभव था उसे उन्होंने समाज के समक्ष रखा। उसके बारे में भी इस पाठ में बताया गया है। तीसरा बिंदु देखें, पाठ में स्पष्ट किया गया है कि मानव जीवन के लिए वह विद्या श्रेयस्कर है जिससे हृदय में ज्ञान का उदय हो। आप देखें, यह स्वामी रामकृष्ण जी का अनुभव था कि यह सांसारिक विद्या जो हम लोगों के समक्ष है वह वास्तविक विद्या नहीं है। विद्या तो वो होनी चाहिए सा विद्या या विमुक्तये, जो हमें मोक्ष की ओर ले जाए, उस परमपिता परमेश्वर की ओर ले जाए। ऐसे ज्ञान का हमारे हृदय में उदय हो, इस प्रकार के विद्या की कामना स्वामी रामकृष्ण परमहंस किया करते थे। आइए आप देखें अगला बिंदु, दीन दुखियों की सेवा ही ईश्वर की सेवा है और ईश्वरानुभव का सबसे सशक्त साधन भी। उनका अभिकथन था कि जगत में उस परमात्मा को पाने का, उसका साक्षात्कार करने का या उसका दर्शन करने का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? दरिद्र नारायण की सेवा, दीन दुखियों की सेवा। इस बिंदु पर संत शिरोमणि तुलसी ने भी लिखा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरों की हित साधना करने से बड़ा दुनिया में कोई धर्म नहीं है। तो यह भी स्पष्ट किया स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कि दीन दुखियों की सेवा करना यही ईश्वर प्राप्ति का और ईश्वर को अनुभव करने का सबसे उचित और उत्तम साधन है। आप आगे देखें, विश्व विस्तृत स्वामी विवेकानंद इन्हीं महान संत के योग्य शिष्य थे। यहां आप स्वामी रामकृष्ण परमहंस के इस चित्र के साथ स्वामी विवेकानंद का भी दर्शन कर रहे हैं। विवेकानंद भी अपने गुरु की भांति एक महान व्यक्तित्व से परिपूर्ण थे। बच्चों, दो पंक्तियां यहां बरबस मेरे मुख से निकल रही हैं। युवाओं देश के सोचो, युवाओं देश के सोचो, तुम्हें कुछ कर दिखाना है। विवेकानंद बन भारत का डंका फिर बजाना है। बने विद्यालय पूज्य नालंदा, बहाकर ज्ञान की गंगा, भारत को विश्व गुरु बनाना है। यह डिंडिम घोष था स्वामी विवेकानंद जी का। उन्होंने अटक से कटक तक न केवल भारतवर्ष में वरन विश्व के सभी भूभागों पर, लगभग सभी भूभागों पर अपने ज्ञान का डिंडिम घोष किया। और उनके ज्ञान के सूत्र इस प्रकार से पूरे विश्व को प्रभावित करने में सफल हुए कि सारी दुनिया उनके चिंतन का, उनके दर्शन का और उनके ज्ञान का लोहा आज भी मानती है। आइए आप देखें अगला बिंदु इसका देखें, इस लोगों के कल्याण के लिए स्थान स्थान पर रामकृष्ण सेवा आश्रम की स्थापना हुई है। इनके शिष्यों ने, विवेकानंद जी ने और इनके अन्य शिष्यों ने मिलकर जन कल्याण के लिए रामकृष्ण सेवा आश्रम की स्थापना की है, जिसे आज बड़े बड़े शहरों में आप देख सकते हैं। आपके प्रयागराज में भी है, लखनऊ में भी है, कानपुर में भी है, कई जगह रामकृष्ण सेवाश्रम हैं। अध्ययन बिंदु देखें, इस पाठ में हम क्या पढ़ेंगे, क्या सीखेंगे? पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ को सरल रूप में हम जानेंगे, समझेंगे और पाठ के गद्य अवतरणों का हिंदी अनुवाद
पढ़ेंगे, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में संस्कृत खंड से गद्य खंड का हिंदी अनुवाद करना होता है। पाठ के आधार पर संस्कृत में अति लघु प्रश्नों के उत्तर भी सीखेंगे। यह भी आपके निर्धारित पाठ्य वस्तु से परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है। छोटे छोटे हिंदी वाक्यों का संस्कृत अनुवाद सीखेंगे। यह भी संस्कृत खंड से हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद पूछा जाता है। पाठ में समाहित व्याकरणात्मक प्रश्नों को भी हम समझेंगे, जिससे हमारा ज्ञान पुष्ट होगा और हिंदी सहित संस्कृत खंड का पूरा पाठ्यक्रम हमें तैयार हो जाएगा। आइए अध्ययन बिंदु के बाद हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अब तक का पूर्वापर ज्ञान जो हमें प्राप्त हो चुका है उसे समझें। हिंदी विषय के अंतर्गत संस्कृत के निर्धारित पाठ्य वस्तु से पूर्व के पाठों के अध्ययन के समय आप संस्कृत गद्य, पद्य एवं चंपू काव्य आदि के बारे में जान चुके हैं। आप यह भी जान चुके हैं कि संस्कृत खंड से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये आप अनुभव कर चुके हैं और उसी आधार पर इस पाठ को आप पढ़ेंगे, जिससे आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से भी आपकी तैयारी हो जाए और ज्ञानवर्धन के दृष्टिकोण से भी आप इस पाठ को भली भांति समझ जाएं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं परमहंसः रामकृष्ण। इसका पहला जो प्रस्तर खंड है संस्कृत आपके समक्ष ये दृष्टिगोचर हो रही है, संस्कृत का अवतरण, इसे हम इसका वाचन करते हैं। रामकृष्णः एकः विलक्षणः महापुरुषः अभवत्, तस्य विषये महात्मा गान्धिना उक्तं। परमहंसस्य रामकृष्णस्य जीवनचरितं धर्माचरणस्य प्रायोगिकं विवरणं विद्यते। तस्य जीवनम् अस्मभ्यः ईश्वर दर्शनाय शक्तिं प्रददाति। तस्य वचनानि न केवलं कस्यचित् नीरसानि ज्ञानवचनानि अपितु तस्य जीवन ग्रंथस्य पृष्ठानि एव। तस्य जीवनम् अहिंसायाः मूर्तिमान पाठः विद्यते। अब इस प्रस्तर खंड में आए हुए कठिन शब्दों का आप अवलोकन कर लें, अनंतर संदर्भ और फिर अनुवाद की ओर हम बढ़ेंगे। कठिन शब्दों में विलक्षणः यानी विचित्र, अलौकिक, दिव्य, उक्तम कहा था, प्रायोगिकम व्यवहार में लाया हुआ, मूर्तिमान साकार। अब देखिए इस अवतरण का संदर्भ आप कैसे लिखेंगे और हिंदी अनुवाद आप कैसे करेंगे। प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अंतर्गत संस्कृत खंड के परमहंसः रामकृष्णः नामक पाठ से लिया गया है या उद्धृत है, दोनों ही आप लिख सकते हैं। अब आप इसका हिंदी अनुवाद देखें। रामकृष्ण एक अलौकिक महापुरुष थे। उनके विषय में महात्मा गांधी ने कहा था, रामकृष्ण परमहंस का जीवन चरित्र धर्म के आचरण का व्यवहारिक विवरण है। उनका जीवन हमारे लिए ईश्वर दर्शन की शक्ति प्रदान करता है। उनके वचन न केवल किसी के नीरस ज्ञान के वचन हैं, अपितु उनकी जीवन रूपी पुस्तक के पृष्ठ ही हैं। उनका जीवन अहिंसा का साकार पाठ है। यानी स्वामी रामकृष्ण परमहंस के जीवन वृत्त को यदि आप पढ़ लें तो आपको अहिंसा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रस्तर खंड की ओर, जो इस प्रकरण का महत्वपूर्ण प्रस्तर खंड है। आप देखें जिसका वाचन संस्कृत में ये आपको जो ये प्रस्तर खंड दिया है इसका वाचन हम करते हैं। स्वामिनः रामकृष्णस्य जन्म वंगेषु हुगली प्रदेशस्य कामारपुकुर स्थाने 1836 ख्रीस्ताब्दे अभवत्। तस्य पितरौ परम धार्मिकौ आस्ताम्। बाल्यकालादेव रामकृष्णः अद्भुतं चरितम् अदर्शयत्। तदानीमेव ईश्वरे तस्य सहजा निष्ठा अजायत। ईश्वरस्य आराधनावसरे सहजे समाधौ अतिष्ठत। अब कठिन शब्दों को आप देखें। बंगेश बंगाल प्रदेश में ख्रीस्ताब्दे ईस्वी सन में पितरव माता च पिता च, माता पिता को हम पितरव कहते हैं। सहजा नैसर्गिक या स्वाभाविक, निष्ठा
विश्वास समाधौ समाधि में। संदर्भ आप देखें, संदर्भ पूर्वत ही रहेगा। हिंदी अनुवाद की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं स्वामी रामकृष्ण का जन्म बंगाल में हुगली प्रदेश के कामारपुकुर नामक स्थान में 1836 ईस्वी सन में हुआ था। उनके माता पिता अत्यंत धार्मिक विचारों के थे। बचपन से ही रामकृष्ण ने अद्भुत चरित्र को प्रदर्शित किया। उसी समय से ही उनकी ईश्वर में स्वाभाविक आस्था हो गई। ईश्वर की आराधना के समय से स्वाभाविक समाधि में बैठ जाते थे। ये स्वामी रामकृष्ण की विशेषता थी। हम चलते हैं तीसरे गद्य अवतरण की ओर। आपके सामने ये दृष्टिगोचर हो रहा है, इसका हम वाचन करते हैं। परम सिद्धो अपि सह सिद्धिनाम प्रदर्शनम नोचितम अमन्यत एकदा केनचित भक्तेन कस्यचित महिमा एव वर्णितः असौ महात्मां पादुकाभ्याम नदीम तरति इति महतो विस्मयस्य विषयः। परमहंसः रामकृष्णः मंदम अहसत् अवदच्च अस्याः सिद्धेः मूल्यं पणद्वय मात्रं पणद्वयेन नौकया सामान्यो जनः नदी तरति अनया सिद्धया केवलं पणद्वयस्य लाभो भवति किम प्रयोजनम एतादृश्याः सिद्धेः प्रदर्शनेन। अब इस अवतरण के कठिन शब्दों को आप देखें, अनंतर संदर्भ और अनुवाद की ओर बढ़ेंगे हम। नोचितम उचित नहीं, नोचितम उचित नहीं, अमन्यत मानते थे, पादुकाभ्याम खड़ाऊओं से, पणद्वय मात्रम केवल 2 पैसे, एतादृश्या इस प्रकार की। खड़ाऊं लकड़ी का बना हुआ एक पदत्राण है जिसे आप गांव में लोग या योगी लोग, सन्यासी लोग आज भी पहनते हैं, जिसे आप देख और समझ सकते हैं। आपने यह भी सुना होगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब जंगल को चले गए थे तो उनके भाई भरत उनसे अनुनय करने गए कि आप वापस चलें, और जब वो वापस नहीं आए तो भरत जी ने यह कहा था कि आप अपने खड़ाऊओं को दे दें, राजगद्दी पर इन्हीं खड़ाऊओं को रखकर मैं राज्य काज चलाऊंगा। यानी प्राचीन काल में खड़ाऊओं के पहनने का प्रचलन था, अब कम हो गया है, लेकिन आज भी गांव में कुछ लोग और योगी सन्यासी लोग खड़ाऊं का प्रयोग करते हैं। आइए संदर्भ देखते हैं। संदर्भ पूर्वत रहेगा। हिंदी अनुवाद आप देखें, परम सिद्ध होते हुए भी वे सिद्धियों के प्रदर्शन को उचित नहीं मानते थे। कौन? स्वामी रामकृष्ण परम हंस। एक बार किसी भक्त ने किसी की महिमा का इस प्रकार वर्णन किया, वह महात्मा खड़ाऊं से नदी पार कर जाते हैं, यह बड़े आश्चर्य की बात है, ऐसा एक भक्त ने उनके समक्ष कहा। परमहंस रामकृष्ण धीरे से हंसे और बोले, इस सिद्धि का मूल्य केवल 2 पैसे है। 2 पैसों से साधारण व्यक्ति नाव द्वारा नदी पार कर लेता है। इस सिद्धि से केवल 2 पैसों का लाभ होता है। ये अभिकथन था स्वामी जी का। इस प्रकार की सिद्धि प्रदर्शन से क्या लाभ है? अर्थात यदि कोई सिद्धि आपके पास आई, कोई क्षमता आपके पास आई, तो अनावश्यक उसका प्रदर्शन आपको नहीं करना चाहिए। प्रदर्शन उचित नहीं है, ऐसा मानना था स्वामी रामकृष्ण परमहंस का। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रस्तर खंड की ओर चलते हैं। आप देखें, जिसका वाचन हम आपके समक्ष करने जा रहे हैं। रामकृष्णस्य विषय एवं विधा बहवः कथानका प्रसिद्धा सन्ति। आजीवनम सह आत्मचिंतने निरतः आसीत्। अस्मिन् विषये तस्य अनेके अनुभवाः लोके प्रसिद्धाः। तस्य एव वचनेषु तस्य अध्यात्मानुभवाः वर्णिताः। पहला देखें उनका क्या अनुभव था। जले निमज्जिताः प्राणाः यथा निष्क्रमितुम् आकुलाः भवन्ति तथैव चेत् ईश्वर दर्शनाय अपि समुत्सुकाः भवन्तु जनाः तदा तस्य दर्शनं भवितुम् अर्हति।
दूसरा, किमपि साधनम साधयितुम मत्कृते दिनत्रयाधिकः कालः नैव अपेक्षते। तीसरा देखें, नाहं वाञ्छामि भौतिक सुख प्रदाम विद्याम अहम तु ताम विद्याम वाञ्छामि यथा हृदये ज्ञानस्य उदयो भवति। यह आपने संस्कृत का अवतरण देखा। अब इसके कठिन शब्दों को आप देख लें। कठिन शब्दों को देखने के बाद संदर्भ और अनंतर। हिंदी अनुवाद, निरतः संलग्न, निमज्जिता डूबे हुए, निष्क्रमितुम आकुला बाहर आने के लिए व्याकुल, मत्कृते मेरे लिए, अपेक्षते आवश्यक है, सुख प्रदाम सुखों को प्रदान करने वाली, चेत यदि, साधयितुम साधन करने में। इस प्रस्तर खंड के ये कठिन शब्द हैं। संदर्भ पूर्वत रहेगा। आप जान ही रहे हैं कि एक ही पाठ के सभी ये गद्य अवतरण हैं जो धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं उनको लेकर। हिंदी अनुवाद आप देखें, रामकृष्ण के विषय में इस प्रकार की बहुत सी कथाएं प्रसिद्ध हैं। वे जीवन भर आत्मचिंतन में लीन रहे। इस विषय में उनके अनेक अनुभव संसार में प्रसिद्ध हैं। उन्हीं के शब्दों में उनके आध्यात्मिक अनुभव वर्णित हैं। कैसे वर्णित हैं उन्हें आप देखें, इस प्रकार वर्णित हैं। प्रथम, पहला आप देखें, जल में डूबे हुए प्राण जिस प्रकार बाहर निकलने के लिए व्याकुल होते हैं, उसी प्रकार यदि लोग ईश्वर दर्शन के लिए उत्सुक हों तब उसका, किसका, ईश्वर का दर्शन हो सकता है। दूसरा वाक्य उनका था, किसी भी साधना को पूरा करने के लिए मुझे 3 दिन से अधिक का समय नहीं चाहिए। मुझे यानी स्वामी रामकृष्ण परमहंस को। तीसरा जो उनका वाक्य था, मैं भौतिक यानी सांसारिक सुखों को प्रदान करने वाली विद्या नहीं चाहता हूं, मैं तो उस विद्या को चाहता हूं जिससे हृदय में ज्ञान का उदय होता है। यानी हृदय में ज्ञान उत्पन्न करने वाली विद्या के हिमायती थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस। ये दिखावा, ये भौतिक संसाधनों में उनका कोई विश्वास नहीं था। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रस्तर खंड। इसका वाचन हम आपके समक्ष करने जा रहे हैं। अयम महापुरुषः स्वकीयेन योगाभ्यास बलेनैव एतावान महान संजातः स ईदृशः विवेकी शुद्ध चित्तस्य आसीत् यत् तस्य कृते मानव कृतः विभेदाः निर्मूलाः अजायन्त स्वकीयेन आचारेण एव तेन सर्वं साधितम्। विश्वविश्रुतः स्वामी विवेकानन्दः अस्वैव महाभागस्य शिष्यः आसीत्। तेन न केवलं भारतवर्षे अपितु पाश्चात्य देशेष्वपि व्यापकस्य मानव धर्मस्य डिण्डिम घोषः कृतः। तेन अन्यैश्च शिष्यैः जनानां कल्याणार्थं स्थाने स्थाने रामकृष्ण सेवाश्रमाः स्थापिताः। ईश्वरानुभवः दुखितानां जनानां सेवया पुष्यति इति रामकृष्णस्य महान संदेशः। इसका संदर्भ पूर्वत रहेगा। कठिन शब्दों को आप देख लें। विभेदा यानी भेदभाव, निर्मूला निरर्थक, विश्व विश्रुत संसार में प्रसिद्ध महाभागस्य महानुभाव के डिंडिम घोष उच्च स्वर से घोषणा। संदर्भ आप जान ही रहे हैं, पूर्वत है। आइए हिंदी अनुवाद की ओर बढ़ते हैं। यह महापुरुष अपने योगाभ्यास के बल से ही इतने महान हो गए थे। वे ऐसे विवेकशील और शुद्ध चित्त वाले थे कि उनके लिए मानव के द्वारा बनाए गए विभेद निराधार हो गए थे। अपने आचरण से ही उन्होंने सब कुछ सिद्ध किया। संसार में प्रसिद्ध स्वामी विवेकानंद इन्हीं महानुभाव के शिष्य थे। उन्होंने केवल भारतवर्ष में ही नहीं अपितु पश्चिमी देशों में भी व्यापक मानव धर्म का डंका बजाया। उन्होंने और उनके दूसरे शिष्यों ने लोगों के कल्याण के लिए स्थान स्थान पर रामकृष्ण सेवाश्रम स्थापित किए। ईश्वर का अनुभव दुखी लोगों की सेवा से ही पुष्ट होता है। यह रामकृष्ण का महान संदेश है। आगे बढ़ते हैं और अब चलते हैं प्रश्न अभ्यास की ओर। आप देखें प्रतिदर्श प्रश्नों के कुछ उदाहरण आपके समक्ष। संस्कृत के निर्धारित पाठ्य वस्तु से पाठों पर आधारित अति लघुत्तरीय प्रश्नों का उत्तर जो आपको संस्कृत में देना होता है, उनके उदाहरण आप देखें। रामकृष्ण
कथम महान संजातः। उत्तर देखें, रामकृष्णः योगाभ्यास बलेन महान संजातः। दूसरा प्रश्न देखें आप, स्वामी विवेकानंदः कस्य शिष्यः आसीत्। उत्तर देखें, स्वामी विवेकानंदः रामकृष्णस्य शिष्यः आसीत्। तीसरा प्रश्न आप देखें, रामकृष्णस्य कः महान संदेशः। उत्तर देखें, रामकृष्णस्य महान संदेशः अयम् अस्ति यत् ईश्वरानुभवः दुखितानां जनानां सेवया पुष्यति। इन प्रश्नों के उत्तर का आधार क्या है? आपका उपर्युक्त पाठ। उसी पाठ के आधार पर ही आपको इन प्रश्नों का उत्तर देना होता है। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद। यहां हमने 3 उदाहरण आपके समक्ष रखे हैं। रामकृष्ण, क्षमा कीजिएगा, रामकृष्ण एक विलक्षण महापुरुष थे। हिंदी हम संस्कृत बोलने लग गए। रामकृष्ण एकः विलक्षणः महापुरुषः आसीत्। दूसरा, उनका जन्म बंगाल में हुआ था। इसका अनुवाद देखें आप, तस्य जन्म बंगाले अभवत्। तीसरा, उनके माता पिता धार्मिक थे, तस्य पितरौ धार्मिकौ आस्ताम। ये आपके सामने हिंदी के वाक्यों का हमने संस्कृत में अनुवाद का उदाहरण रखा। अब आप इस प्रकरण के अंतिम सोपान की ओर चलते हैं। आपको स्वमूल्यांकन के लिए हमने कुछ आधार आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं। पाठ में आए हुए शब्द रूपों में विभक्ति एवं वचन लिखिए। इस पाठ में आप बैठेंगे, पूरा पाठ पढ़ेंगे और जो शब्द आप चयनित कर सूची बना लेंगे उनके विभक्ति और वचन बताएंगे। दूसरा, पाठ में आए हुए शब्दों में उपसर्ग एवं प्रत्यय भी आप बताएंगे। स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व के बारे में अन्य स्रोतों से जानकारी अर्जित कर अपने शब्दों में एक निबंध आप लिखेंगे। इस प्रकार ये प्रकरण समाप्त होता है और मैं पूरे विश्वास के साथ ये कह सकता हूं और कहता भी हूं कि यदि आपने सभी गद्यावतरणों को, कठिन शब्दों को, पाठ में आए हुए इन महत्वपूर्ण तथ्यों को हृदयंगम आपने कर लिया होगा तो इस पाठ के संबंध में आपका अधिगम पूरी तरह पुष्ट हो गया होगा और आप इस पाठ से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकेंगे। एक अपेक्षा आपसे यह है कि आप घर में बैठकर अपने इस पाठ का और अन्य भी पाठों का, सभी विषयों के पाठों का पुनराभ्यास बार बार करते रहेंगे। धन्यवाद।